Hello everyone. In today's class, I am going to share with you the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. 10th क्लास के स्टूडेंट देखा जाता है अक्सर कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर्स लिखने हैं तो उसमें वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फीचर्स लिख देते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. तो आज आपका ये डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे. दोनों के डिफरेंसेस को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों के एम, दोनों की मैथोलॉजी, दोनों के मास पार्टिसिपेशन, दोनों के विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं. तो सबसे पहले हम दोनों के एम से स्टार्ट करते हैं. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च टू यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम्स. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च गांधी जी ने ही किया था. दोनों ही मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किए, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों को एक करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए और स्वराज की प्राप्ति के लिए किया था. अब बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च टू अटेन पूर्ण स्वराज, पूरी तरह आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लॉन्च किया गया था. तो दोनों के एम अलग है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन प्लस टू अटेन स्वराज, बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च टू अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. Now let's talk about the methodology of both the movement. First, non-cooperation movement. It aim at the refusal to cooperate with the government. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की मैथोलॉजी क्या कहती है कि सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करना, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने कोई टाइटल्स दिए थे, लाइक सर की उपाधि दी थी, उनको वापस कर देना, एंड द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल ऑफिसेज एंड स्कूल्स. और जो भी सरकारी कंट्रोल यानी सरकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स, ऑफिसेज या कोर्ट हैं उनको बॉयकॉट करना. बॉयकॉट करने का मतलब होता है कि वहाँ पर जाना बंद कर देना. बच्चों ने स्कूल जाने बंद कर दिए, जो यंग्स थे उन्होंने कॉलेजेस में जाना, टीचर्स ने अपनी एजुकेशन देना, स्कूल में जाके पढ़ाना बंद कर दिया था, जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया था. अब बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की मैथोडोलॉजी के बारे में. इट वाज एम्ड एट ब्रेकिंग सर्टेन लॉज लाइक द सॉल्ट लॉ. जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसी भी कानून को तोड़ने की बात नहीं की गई थी. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एम क्या था कि हमें लॉज को ब्रेक करना, ऐसे लॉज जो कि ब्रिटिशर्स ने गलत कानून बनाए उनको ब्रेक करना है, लाइक द सॉल्ट लॉ. जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी जो सॉल्ट लॉ को तोड़कर हुई थी, नमक कानूनों को तोड़कर ही हुई थी. पीपल ऑल्सो रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एट सम प्लेसेस. कई जगह पर लोगों ने टैक्सेस पे करने से भी इनकार कर दिया था. There was large scale participation of Muslim working class women did not participate on a large scale. अब बात करते हैं कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो देर वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वर्किंग क्लास की. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम वर्किंग क्लास के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट ऑन अ लार्ज स्केल. लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वुमेन जो है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले एंड वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. अब ठीक इसके अपोजिट बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की. द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा एंड ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्रिवेंटेड द मुस्लिम्स फॉर पार्टिसिपेटिंग. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस की प्रॉक्सिमिटी, कांग्रेस पार्टी की जो महत्व था, क्योंकि इंडिया में बढ़ चुका था उस समय, हिंदू महासभा का गठन हो चुका था और जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अपनाई थी उसकी वजह से मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट से अपनी दूरी बना कर रखी. यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है, बट देयर वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मुकाबले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी लार्ज स्केल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वुमेन पार्टिसिपेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में देखने को मिलता है.
अब बात करते हैं विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट कि इस दोनों ही मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों विड्रॉ किया था। तो सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1922। चौरी चौरा नाम की जगह पर जब प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी थे, जब उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, उस ये खबर सुनने के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था 1922 में। सिविल डिसऑबिडेंस को वापस गांधी जी ने क्यों लिया था। द मूवमेंट वॉज विड्रॉन आफ्टर द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। जब गांधी जी और इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट पर सिग्नेचर हुए थे 1931 में, तो उसमें गांधी जी ने जो है नॉन सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो इस तरह से इन दोनों ही मूवमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं लिखेंगे। साथ ही साथ जब भी आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबिडेंस के नोट्स बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिए आपको किन बेसिस पे इसके नोट्स बनाने हैं। इनके एम अलग अलग हैं, इनके मेथोडोलॉजी, इनका पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ इनका कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट, इन चारों टॉपिक्स पे लेकर आप इनके नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप जब भी नोट्स बनाएं तो आप एनसीईआरटी बुक को सामने रख के बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दोनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, ताकि आप इस आंसर्स में कभी भी कंफ्यूज ना हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी बुक इज़ द बेस्ट बुक। सभी आंसर्स आपको उस बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी बोर्ड में पेपर आते हैं, आपके प्री बोर्ड में बनते हैं, वो क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से होते हैं। एनसीईआरटी से मतलब कि उस चैप्टर में से ही होते हैं। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हमने किया है वो है डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। होप कि आज की क्लास में आपके ये डाउट क्लियर हो गए हों कि दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा जो है वो डिफरेंस है। अगर आप एक का आंसर दूसरे में लिखते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। सो थैंक यू।